हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो मैं आज आपको बता दूं कि आज प्रश्नावली 1.2 होने वाली है और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें से 4 अंक का प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा ही जाता है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने 1.2 पूरी प्रश्नावली पीछे लिख रखी है और इसका एनालिसिस करने वाला हूं मैं। तो प्रश्नावली में केवल एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं, वो भी आपके क्वेश्चन किस पर आधारित हैं, सिद्ध कीजिए कि संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं। तो मैंने आपको बताया था कि परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। परमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो अपरमेय संख्याएं होती हैं उनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो वही होती हैं हमारी अपरमेय संख्याएं। तो आपकी प्रश्नावली में ये क्वेश्चन दिए रखे हैं। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये पहला वाला, ये आपकी प्रश्नावली में भी नहीं है और एग्जाम्पल में भी नहीं है, बल्कि इसको प्रमेय द्वारा एनसीईआरटी ने सिद्ध करके दिखाया है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सन 2019 में, 22 में, 23 में, 24 में पूछा गया है। तो उसके बाद जब हम आते हैं एग्जाम्पल 5 पर, √3, तो ये वाला हमारा पूछा गया है 5 बार सन 2019 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में। और उसके बाद क्वेश्चन आता है 6 हमारा, 5 माइनस √3। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2020 में, ये नहीं पूछा गया है 7वां। और फिर आते हैं हम अपनी प्रश्नावली पर एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें क्या होता है, इसमें है हमारे 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है √5, ये 2021 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है वो नहीं पूछा गया है, और इसी प्रकार ये हमारे 3 क्वेश्चन और हैं। वो तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है वो 2022 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, मैं इनमें से 3 या 4 सवाल करवाने वाला हूं, क्योंकि ये काफ़ी लंबे सवाल हैं और आपका 4 अंक का क्वेश्चन 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। पहले मैं आपको बता दूं कि सिमिलर क्वेश्चन कौन से हैं, जिसमें से मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, केवल ज़्यादा नहीं कराऊंगा। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि सिमिलर क्वेश्चन कौन से हैं, वो मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबे क्वेश्चन है। मैं आपको PDF दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। इसमें से 3 क्वेश्चन हमारे, इनमें से ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3 क्वेश्चन हमारे सिमिलर दिए रखे हैं बिल्कुल। कौन कौन से क्वेश्चन? √2, √3, √5, इसमें से हो गए ये वाले। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन का दूसरा तरीका कौन सा है? उसके बाद दूसरा तरीका है एग्जाम्पल 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, टाइप के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 है ये, 5 माइनस √3। तो उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, मतलब तीसरे तरीके का और चौथे तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 वाला। चौथा तरीका है ये 3 + 2 √5, और 5वां और लास्ट तरीका है हमारा 1/√2। तो मैं आपको बता दूं इनमें से मैं कौन से क्वेश्चन कराने वाला हूं। सबसे पहले मैं कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5, और उसके बाद मैं कराऊंगा एग्जाम्पल नंबर 6, और उसके बाद मैं कराऊंगा एग्जाम्पल नंबर 7, और उसके बाद मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 का 1। ये 5 क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें से आपकी पूरी प्रश्नावली निपट जाएगी विद एग्जाम्पल सहित, बिल्कुल सेम टू सेम आपको लिखना ही पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, तो देखते हैं इसको। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरमेय संख्या है, और इस पर लिख लीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसको पहले क्या करना है, लिखना है आपको सॉल्व। और मैं आपको बता दूं कि परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। परमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे? अपरमेय संख्या को मानेंगे पहले परमेय, उसके बाद
हम अपनी अवधारणा को गलत सिद्ध करके परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले हमने माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमने माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में क्या दिया रखा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को हमने माना परिमेय संख्या है, उसके विपरीत। तो मैंने आपको बता रखा है परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वे होती हैं हमारी परिमेय संख्याएं। तब क्या होगा, जब इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया, तब √3 किसके बराबर होगा, A/B के, जहां B बराबर 0 नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैंने P/Q के बदले लिया है A/B। मैंने P/Q के बदले लिया है A/B। इसमें कन्फ्यूजन बहुत कम रहता है और P/Q में कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसीलिए A/B लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो हमने माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तब क्या होगा, तब √3 बराबर A/B कोई संख्या होंगी, और जहाँ क्या होगा, B बराबर 0 नहीं होगा, तथा जो A व B धन पूर्णांक हैं, यानी कि पॉजिटिव वाले पूर्णांक हैं। तो यह है हमारा परिमेय संख्या। तो इसके बाद जहाँ A व B सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य का क्या मतलब है, यहाँ पर कि जो हमारी संख्या A और B दे रखी है, A और B, इसका जो HCF है, HCF 1 होगा। यानी कि जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं उनका HCF 1 होता है। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो तो वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर हमारी दो संख्याएं दे रखी हैं A और B, तो इनका HCF 1 होगा। इसके मुताबिक जो हमने परिमेय संख्या मानी है, तो यहाँ पर ये हमारा होगा सहअभाज्य संख्याएं। और उसके बाद ये है हमारा √3 बराबर क्या है, A/B। तो बराबर B को इधर भेज देंगे तो क्या आएगा हमारा √3 B बराबर A। अब क्या करेंगे, अब दोनों ओर वर्ग करने पर क्या आएगा, हमारा √3 है वो 3 हो जाएगा, और B है जो B² हो जाएगा, और A²। इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद हम B² बराबर निकाल लेंगे। B² बराबर आएगा हमारा A²/3। तो इससे आगे बढ़ाने के लिए मुझको इसको क्लीन करना पड़ेगा। पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो इसके बाद क्या है, हमारा क्वेश्चन पहुंचा यहाँ तक, जहाँ पर आया हमने पहले इसको माना समीकरण 1, और उसके बाद 3 को पहुंचा दिया नीचे और B² की वैल्यू निकाल ली। तो उसके बाद क्या आया हमारा, जहाँ पर हमको दिख रहा है कि जो A² है वो 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, जहाँ A² 3 से विभाजित है, जहाँ क्या है, जहाँ हमारा A² 3 से विभाजित है, तो
और उसके बाद हमने क्या किया, तब फिर माना एक, तब माना कि ए बराबर 3/c है। तो ए बराबर हमने क्या माना, 3/c है, जहां c कोई पूर्णांक है। तो इसको हमने कैसे माना है, यहाँ पर दिया रखा है कि a स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो a भी 3 से विभाजित होगा। जो चीज़ किसी भी संख्या से विभाजित होती है तो उसके गुणांक में कुछ ना कुछ होता ही है। तो इसी प्रकार हमने माना है। हमने एक एग्जाम्पल सेट किया, हमने 6 को भाग किया 2 से, तो यहाँ पर हमारा क्या आया, 2 दूनी 6, तो 2 और 3 की गुणा आई 6। तो यहाँ पर जो हमारा वर्क कर रहा है वो 2 तो नीचे वाला ये आ ही गया, इसी प्रकार, और ये जो हमने मतलब गुणा किया है जिससे, वो आया हमारा c। तो इसी प्रकार ये आया है कि 3 दूनी आया है, 3 आया है, वो मैटर कर रहा है यहाँ पर। तब माना हमने कि a बराबर 3c है। तो उसके बाद समीकरण एक कौन सी थी हमारी, 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो a की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो 3b स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू है 3c, तो स्क्वायर करेंगे इसका तो 3b स्क्वायर, 3 तिया 9, और c का c स्क्वायर, तो 3 से कट जाएगा तो आएगा ये b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, 3c स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर आएगा 3 को हम b के नीचे पहुँचा देंगे तो c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन 3। फिर से यहाँ पर वही लाइन आएगी, ये वाली, जैसे ये लिखा है वैसे ही लिखना है यहाँ पर। जहाँ क्या है, जहाँ b स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो b भी 3 से विभाजित होगा, b भी 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आई, जो हमारा b स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है, तो b भी हमारा 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला, मैंने आपको बताया कि जो हमारी a और b हैं वो सह अभाज्य हैं, a और b सह अभाज्य हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि सह अभाज्य में क्या होता है, जिसका HCF आता है 1, वो होती हैं सह अभाज्य। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, हमने जिसको माना a और b को माना हमने सह अभाज्य, यहाँ पर तो उल्टा ही केस हो गया कि a भी 3 से विभाजित है और b भी 3 से विभाजित है। जब ये दोनों 3 से विभाजित होंगे तो इसका HCF 1 तो आएगा ही नहीं, तो ये हो गया इसके विपरीत। तो यहाँ पर अब एक थ्योरी लिखी जाएगी, पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा क्या हुआ कि इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो हमारी ए बी संख्या हमने मानी कि वो सह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन वो तो उसका विपरीत हो गया, जिसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और आ गया 3, वो ए को भी विभाजित कर रहा है और बी को भी विभाजित कर रहा है। तो इसकी थ्योरी लिखनी है, आपका ये सिद्ध हो जाएगा फिर। तो थ्योरी क्या लिखनी है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ए व बी में एक के अतिरिक्त एक और गुणनखंड, एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन गुणनखंड
3 से विभाजित गुणनखंड 3 है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमने मानी थी a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, लेकिन यहाँ पर कहानी हो गई विपरीत, उसका HCF आएगा 3, क्योंकि दोनों में वो 3 कॉमन है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इसीलिए हमारी कल्पना, इसीलिए हमारी कल्पना विरोधाभास प्राप्त होती है, विरोधाभास प्राप्त होती है। कल्पना विरोधाभास प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो इससे क्या हुआ, हमारी कल्पना थी वो उल्टी प्राप्त हुई या विरोधाभास प्राप्त हुई। जिसको हमने सहवाद संख्या माना वो सहवाद संख्या ही नहीं निकली। तो क्या हुआ, इसलिए हमारी कल्पना विरोधाभास प्राप्त होती है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हुआ आपका सिद्ध। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का 100% आता ही आता है। तो अब करते हैं इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले टाइप का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है यहाँ पर दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। तो मैं पहले आपको बता दूँ इसको करना किस प्रकार है। हमको √ के बराबर सब चीज़ लानी है, वो देखते हैं कैसे लानी है। पहले लिखना है सिंपली सॉल्व, उसी प्रकार करना है जैसे मैंने पिछले वाले में कराया था। माना कि 5 - √3 एक परमेय संख्या है, माना कि 5 - √3 एक परमेय संख्या है। तो उसके बाद क्या होगा, तब 5 - √3 बराबर a/b होगा। तो जहाँ b क्या होगा, 0 ना हो, अगर 0 होगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, तथा a, b धन पूर्णांक हैं। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तब उसके बाद जहाँ a व b सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का सीधा सा मतलब है कि इनका HCF 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो मतलब ये विरोधाभास प्राप्त होगा। तो ये अपरिमेय संख्या वैसे ही सिद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर अब सिद्ध करेंगे इसको। 5 - √3 बराबर a/b। तो इसको किस प्रकार करेंगे, तो a/b को इधर ले आएँ और √3 को इधर भेज दें। तो क्या होगा, √3 बराबर 5 - a/b। हमने क्या किया है, इधर वाले को इधर भेज दिया, इधर वाले को इधर भेज दिया। जो हमारा इधर है वो इसको इधर लिखना है और इधर वाले पद को इधर लिखना है। तो ये आएगा हमारा। और उसके बाद क्या होगा, √3 बराबर, जब इसका लासा निकाला जाएगा तो इसका लासा आएगा b, और ये आएगा 5b - a। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमको थ्योरी लिखनी है और ये सिद्ध हो जाएगा कि अपरिमेय संख्या है। जहाँ क्या है, जहाँ a व b पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब कि पॉइंट में नहीं है कोई भी, जैसे 3.1 हो गया, 4.3 हो गया, इस टाइप में नहीं है। मतलब पूर्णांक हैं, 4, 2, 5, 3 इस टाइप में है। तो यहाँ पर यही बोला गया है, जहाँ a व b पूर्णांक हैं तथा 5 भी पूर्णांक है। तो जहाँ क्या है, जहाँ a व b पूर्णांक हैं तथा 5 भी पूर्णांक है, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि a और b पूर्णांक हैं
और उसके बाद 5 भी पूर्णांक है तो क्या होगा, जब इसीलिए 5b-a/b एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। जब सभी पूर्णांक होंगे तो एक परमेय संख्या जरूर होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसीलिए 5b-a/b एक परमेय संख्या है तथा परमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष में हमारा क्या था, बाएं पक्ष में था √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए जब पूर्णांक हैं सभी तो ये हमारी परमेय संख्या होगी, जबकि बायां पक्ष है वो √3 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या क्यों है, क्योंकि मैंने आपको सिद्ध करा रखा है कि √3 एक अपरमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर यह है हमारी अपरमेय संख्या। इससे क्या हुआ हमको, इससे हमें विरोधाभास यानी कि उल्टा परिणाम प्राप्त होता है। विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कि इससे विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि 5 - √3 एक परमेय संख्या है। इससे क्या हुआ, हमें इससे विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि 5 - √1 एक परमेय संख्या है, अतः 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन की सबसे लास्ट वाली लाइन क्या थी, जहां a, b पूर्णांक हैं तथा 5 भी पूर्णांक है। उसके बाद क्या हुआ, इसीलिए 5b-a/b एक परमेय संख्या होगी। जब सभी पूर्णांक हैं तो परमेय संख्या होगी, जबकि बायां पक्ष है हमारा √3, यह एक अपरमेय संख्या है। मैंने आपको सिद्ध करा रखा है। इससे हमें विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि यह परमेय संख्या है, लेकिन यह सच नहीं है। यह क्या सच है, अतः 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। यह होता है तुम्हारा क्वेश्चन सिद्ध। अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इससे अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। दर्शाइए कि 3 √2 एक अपरमेय संख्या है। पहली बात मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया है और ये वाला और वो वाला बिल्कुल सेम ही है। अभी मैं आपको करा के दिखाता हूँ। हमको पहले मानना है, हमने पहले क्या लिखा, सॉल्व। हमने माना कि 3 √2 एक परमेय संख्या है। इससे मानना है हमको उल्टा परमेय संख्या है। 3 √2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या होती है वो होती है हमारी P/Q के रूप में। तब क्या हुआ, तब 3 √2 बराबर है a/b के, जहां a b बराबर नहीं है 0 के तथा a, b धन पूर्णांक हैं। जहां a और b धन पूर्णांक है, उसके बाद जहां a व b सह अभाज्य भी हैं, जिनका HCF 1 होता है, सह अभाज्य हैं। उसके बाद क्या होगा हमारा, यह है हमारा √2 बराबर a/b। हमको क्या करना है,
3 को भेज देना है नीचे इधर साइड में, a/3b हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या लिखना है, चूँकि जहाँ हमारा a व b क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, तथा क्या है, तथा 3 भी हमारा पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, पूर्णांक है। जब हमारा 3 भी पूर्णांक है तो क्या होगा, ये परमेय संख्या होगी। तो उसके बाद क्या हुआ, a और b पूर्णांक है तो हमारा क्या है, 3 भी पूर्णांक है। उसके बाद इसीलिए a अपॉन जो हमारा 3b है वो क्या होगा, वो परमेय संख्या होगी। इसीलिए इतनी हमारी परमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष हमारा कौन सा है, बायां पक्ष है √2। एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, मैंने आपको सिद्ध करा रखा है, अपरमेय संख्या है। इससे क्या हुआ, इससे हमें विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि जो हमारा 3√2 है, 3√2 है, एक परमेय संख्या है, जबकि ये परमेय संख्या नहीं है। इसीलिए अतः 3√2 एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या है। तो क्या हुआ कि इसीलिए ये हमारी परमेय संख्या होगी, जबकि बाएं पक्ष है √2 एक अपरमेय संख्या है। क्यों अपरमेय संख्या, मैंने आपको सिद्ध कर रखा है कि जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो एक अपरमेय संख्या होती है। तो यह है हमारी अपरमेय संख्या। इससे हमें विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि ये परमेय संख्या है। अतः यह क्या है, 3√2 एक अपरमेय संख्या है। यह है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। आप देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन है हमारा। वैसे तो ये अगले टाइप का है नहीं, पिछले वाले की क्वेश्चन की तरह है, लेकिन आपको ये अलग टाइप का लग रहा होगा सॉल्व करने में, तो मैं आपको ये करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो क्या करेंगे हम, सॉल्व। तो इसको पहले मानते हैं, इसके विरोधाभास परमेय को अपरमेय को परमेय। तो यहाँ पर क्या है, 3 + 2√5 एक परमेय संख्या मानते हैं, परमेय संख्या है, क्या माना यहाँ पर हमने, माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। तब क्या होगा हमारा, तब 3 + 2√5 बराबर क्या होगा, a/b। जहाँ आप सभी को पता है, जहाँ b बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, वरना अपरिभाषित हो जाएगा, तथा a, b धन पूर्णांक हैं। उसके बाद जहाँ a व b सहअभाज्य हैं, तो क्या होगा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 2√5 बराबर a/b। तो 3 को उधर भेज देंगे तो क्या होगा हमारा, √5 बराबर a/b - 3। उसके बाद
2√5 a माइनस 3b/b। तो ये आ जाएगा हमारा भिन्न करने के बाद। तो इसके बाद क्या करेंगे, 2 को भी भेज देंगे इसके नीचे, तो √5 बराबर a माइनस 3b/2b आएगा यहाँ पर, ये आएगा हमारा। इसके बाद हमको पता है क्या करना है, √5 के बराबर ये आया है, तो क्या करना है हमको, जहाँ पर क्या है, जहाँ a व b क्या है, पूर्णांक हैं, a व b पूर्णांक हैं, और 3 व 2 भी पूर्णांक हैं, 2 भी पूर्णांक हैं। तो क्या हुआ, a व b पूर्णांक है, तो उसके बाद जहाँ हमारा 2 और 3 भी पूर्णांक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यही होगा कि ये जो हमारी संख्या होगी ये परमेय संख्या होगी और ये अपरमेय संख्या होगी। तो ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते, इसीलिए ये विरोधाभास प्राप्त होगा। तो ये संख्या अपरमेय ही सिद्ध हो जाएगी। तो इससे आगे देखते हैं हम, पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। जब हमारा a भी पूर्णांक है और b भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, तो क्या होगा, इसीलिए जो हमारा था क्या था, a माइनस 3b/2b एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो क्या होगा, जबकि हमारी जो √5 है वो क्या है, एक अपरमेय संख्या है, वो आपको पता है, क्योंकि वो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो जबकि बायां पक्ष में क्या था हमारा, बाएं पक्ष में था √5 एक अपरमेय संख्या है। इससे क्या होता है, इससे हमें विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि उल्टा परिणाम प्राप्त होता है, विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि क्या विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि जो हमारी संख्या है, कौन सी संख्या थी, 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, परमेय, यानी कि यह परमेय संख्या है, यह उल्टा परिणाम प्राप्त होता है, परमेय संख्या है। जबकि सत्य क्या है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। आपका सॉल्व हो गया। मैं आपको बता दूं, मैं आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में तो दे ही दूंगा, लेकिन आप व्हाट्सएप पर अगर मैसेज कर दोगे 97 19 90 24 38, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आप इस पर मैसेज करते हो तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, तो भी आपको PDF मिल जाएगी। तो आपको उस PDF से सभी क्वेश्चन कर लेने। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली प्रश्नावली के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।